ईश्वर विषय चल रहा है। ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है। पहले हम विषय पर बातचीत चर्चा कर चुके हैं। ईश्वर सर्वोपरि है क्योंकि वह सभी सामर्थ्यों में समर्थ है। जितने भी समर्थ इस भूमंडल पर देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, उन सभी समर्थों ने भी परमात्मा जो सभी समर्थों का समर्थ है, उसी के ज्ञान के आधार पर अपनी समर्थता को प्राप्त किया है। आज का विषय हम रख रहे हैं ईश्वर सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। ईश्वर सत्य है। सत्य का अर्थ है जिसका कभी विनाश नहीं होता। यह गुण तो आत्मा का भी है, आत्मा का भी विनाश नहीं होता है। चित्त जिसको अविद्या का लेश नहीं होता, ऐसे ये गुण आत्मा में भी अल्प रूप में पाया जाता है। तीसरा गुण है आनंद। अब परमात्मा के पास सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है, लेकिन आत्मा सत्य भी है और चित्त भी है, लेकिन आनंद इसके पास नहीं। और यही परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है कि उस परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को सुख शांति दे रखी है। लेकिन यह आनंद जिस दिन प्राप्त होगा, उसी दिन आत्मा का जो क्रम है, जन्म जन्मांतरों का जो क्रम है, यह बहुत लंबे काल तक टूट जाएगा। क्योंकि आत्मा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह आनंद प्राप्त करना होता है, और आनंद का देने वाला केवल परमपिता परमात्मा है। आनंद का अर्थ होता है सभी प्रकार के दुखों से छूट जाना। जब हम जन्म लेते हैं तो किसी न किसी दुख का ही वह परिणाम होता है कि हम सभी आत्माओं को परमात्मा की न्याय व्यवस्था से जन्म जन्मांतरों में आकर या तो कर्म भोग या केवल भोग योनि में जाना पड़ता है। क्योंकि हम सभी सत्य भी हैं और चित्त भी हैं, अविद्या का भी नहीं है लेस, और हमेशा सत्य जिसका विनाश भी नहीं होता है। आनंद जिस दिन मिल जाएगा, तीनों कर्म पूरे हो जाएंगे। आनंद की खोज में ही आत्मा को परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में भेजा है। न जाने कितनी अनेक अनंत जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, हम नहीं जान पाते हैं। कितने शरीरों को धारण करने के उपरांत ही मनुष्य का शरीर मिलता है। क्योंकि केवल मनुष्य के अंदर ही परमपिता परमात्मा ने अपनी समर्थता के कारण, अपने सामर्थ्य के कारण वह शक्ति दी है कि परमात्मा के ज्ञान को केवल मनुष्य शरीर में रहकर ही आत्मा खोज कर सकता है। अन्य किसी शरीर में रह कर के परमात्मा की खोज आत्मा नहीं कर सकता। क्योंकि आत्मा के पास किसी अन्य शरीर में परमात्मा की खोज करने के लिए वे साधन पर्याप्त नहीं है। परमात्मा की समर्थता के कारण आनंद को प्राप्त करने के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो साधन पर्याप्त हैं, वे साधन केवल मनुष्य शरीर में पाए जाते हैं। और इस शरीर के जितने भी साधन हैं, उन साधनों का समुचित रूप से प्रयोग करके, ऋषि मुनियों के आदर्शों को स्वीकार करके, उनके ज्ञान को आदर्श मान करके, व्यवहारिक मान करके, परमात्मा के दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करने मात्र मान करके, परमात्मा से या तो हम समझ सकते हैं डर करके भी, यदि हम उस कार्य को करते हैं तो आत्मा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकता है। यदि हम इस मनुष्य शरीर में आकर भी उसका आनंद आदि का जो ज्ञान है प्राप्त नहीं करते और उस रास्ते पर नहीं चलते और इस केवल भौतिकतावाद में चिपक कर ही इसी व्यवस्था में अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ही हम प्रकृति के भोग विलास आदि साधनों का संचय करते रहते हैं, खर्च करते हैं, फिर प्राप्त करते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर प्राप्त करते हैं, और अनेक व्यक्तियों का नेतृत्व भी करते हैं। और नैतिक या अनैतिक तरीकों से धन संचय आदि करके हम बहुत से लोक तृष्णा, वित्त तृष्णा और पुत्र तृष्णा आदि में फंसे रहते हैं।
इस फंसने का कारण भी अज्ञानता ही होता है। वह अज्ञान परमात्मा के द्वारा दिए गए वेद ज्ञान से ही पूरा हो सकता है। जितने भी हम सभी मनुष्य जाति में पैदा होकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, यह किसी का अपना स्वयं का ज्ञान नहीं होता। कोई भी ऐसा भूमंडल पर पैदा नहीं हो सकता, ना हुआ है न आगे होगा, जो स्वयं ये कहे कि यह मेरा ज्ञान है। व्यक्ति का अपना ज्ञान नहीं होता है, वह भी कहीं ना कहीं से प्राप्त करता है। यदि वही व्यक्ति परमात्मा के द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान को प्राप्त करके उसको अपने आचरण व्यवहार में लाए और अपने समाज आदि में उसका प्रचार प्रसार करे, चाहे वह भौतिक विद्या हो, आध्यात्मिक विद्या हो, किसी भी प्रकार की विद्या हो, लेकिन वह विद्या श्रद्धा के आधार पर हो, तो उसे पाकर के लाभ ले लेता है। श्रद्धा से प्राप्त की हुई विद्या हमेशा उन्नति को प्राप्त कराती है, और जहाँ अश्रद्धा है वह उन्नति को प्राप्त नहीं भी हो सकता, अवनति को प्राप्त भी हो सकता है। ज्ञान मनुष्य का अपना भी होता है, परमात्मा का भी है। तो जितना भी सत्य के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर जितना भी धर्मानुकूल ज्ञान है, वह सभी परमात्मा द्वारा प्रदत्त होता है। चाहे उसने वेद आदि पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, जिस जिस धर्मानुकूल कर्म को करता है वह वेदानुकूल ही होता है, और जब जब जिस कार्य को करता है वह वेदानुकूल नहीं होता है, चाहे उसने वेद आदि शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े, वह अधर्म अधोगति की ओर ही लेकर जाता है। क्योंकि रास्ता आत्मा, सूक्ष्म शरीर, वृद्ध शरीर आदि की जो व्यवस्था है, यह हमारे ऋषि मुनियों के आधार पर उनके द्वारा किए गए जो साक्षात्कार करने के बाद परमपिता परमात्मा का जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, उन्हीं से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए परमात्मा सत, चित और आनंद स्वरूप है। आत्मा सत और चित दोनों गुणों को रखते हुए आनंद की तलाश में परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था से इस मनुष्य शरीर में आता है, और इसी शरीर के माध्यम से जिसमें ये साधन दिए गए हैं, इन साधनों से ही वह आनंद को प्राप्त कर लेता है। आज हमने परमपिता परमात्मा के सत्य, चित्त और आनंद के गुणों को सूक्ष्मता से जाना है। ओम